सरकार ने कोरोना वैक्सीन लेने के नियमों में फिर से बदलाव किए हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब कोरोना वैक्सीन लेने के लिए पहले से कोविन ऐप या वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविन ऐप या वेबसाइट पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सरकार के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और उसके बाद वैक्सीन लगवा सकता है। कोविन ऐप पर 18 साल से 44 साल वालों के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म करने की जानकारी हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, भारत सरकार दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत सबको वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्ध है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर पहले रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। 18 साल से ऊपर के लोग भी देश के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। पीआईबी द्वारा जारी बयान में सरकार ने कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म वॉक इन के अलावा टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के कई तरीकों में से एक है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता वैक्सीन लेने वालों को ग्रामीण इलाके और शहरी स्लम्स इलाकों में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करेंगे। बयान में यह भी कहा गया कि 13 जून तक कोविन पर रजिस्टर्ड 28.36 करोड़ लोगों में से 16.45 करोड़ को ऑन साइट मोड में रजिस्टर किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 13 जून तक कोविन पर दर्ज कुल 24.84 करोड़ वैक्सीन खुराकों में से 19.84 करोड़ खुराकों को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के जरिए दिया गया। बता दें कि अब तक 18 साल से 44 साल की आयु सीमा के लोग सिर्फ कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वैक्सीन ले सकते थे। सिर्फ 44 साल या उससे ऊपर के लोग ही सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वैक्सीन ले पाते थे। अब ऑन साइट यानी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन की सुविधा सबके लिए खोल दी गई है। बता दें कि इससे पहले 24 मई को सरकार ने सिर्फ सरकारी सेंटर्स पर वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा को शुरू किया था। वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने इसी संदर्भ में 10 जून को एक ट्वीट भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 जून को वैक्सीनेशन पर हुई सुनवाई में रजिस्ट्रेशन की बाध्यता पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि भारत में ज्यादातर लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। देश में 50% से कम आबादी के पास वायरलेस डेटा सर्विस है। ऐसे में ये व्यवहारिक नहीं है कि देश की ज्यादातर जनसंख्या अपने दोस्त, एनजीओ और गांव के सोशल सर्विस सेंटर के जरिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि जो लोग देश में हाशिए पर हैं, वो कैसे वैक्सीनेशन करवाएंगे, उन्हें कैसे वैक्सीन लेने के लिए स्लॉट मिलेगा, वो कैसे कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का स्लॉट डिजिटल पोर्टल के जरिए ही मिलता है। 2 जून को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन की नीतियों को लेकर सरकार से 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के भी आदेश दिए थे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।